मैं बहुत खूबसूरत थी और अभी अभी ताज़ा जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। मैं मालिक के यहाँ काम करती थी। वह मालिक जब भी मुझे देखता था तो हमेशा एक जवान लड़के की तरह मुझसे व्यवहार करता था, जबकि उनकी उम्र 55 साल थी। एक रात मेरे पिता मुझे मालिक के घर रहने के लिए छोड़ गए। फिर मालिक ने मुझे अपने कमरे में सुला लिया। मालिक का जब मैंने वह देखा तो मैं बेहोश हो गई। फिर मालिक ने जैसे ही मुझे छुआ तो मेरा नाम पूजा है। मैं अभी अभी 18 साल की हुई थी। मैंने 8वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल में की थी। उसके बाद पापा ने मेरी आगे की पढ़ाई रुकवा दी। मैं अपने पापा के साथ अकेली रहती थी, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ मर चुकी थी। मेरे पापा एक दिन कमाने जाते तो अगले दिन शराब की भट्टी में सारे पैसे उड़ा देते थे। मेरे पापा मुझे एक बड़े साहब के पास ले गए और मुझे पेड़ पौधे और साफ सफाई का काम दिला दिया। इस तरह से मैं अपने 55 साल के मालिक के यहाँ काम करने लग गई। मेरे 55 साल के मालिक अपनी उम्र के हिसाब से बहुत छोटे दिखते थे। उनके घर में उनके अलावा कोई नहीं था। मैं अभी अभी युवावस्था में प्रवेश हुई थी। मैं तो मालिक को 45 साल का समझती थी, लेकिन उनकी उम्र मुझे जल्द ही समझ में आ गई कि वह क्या कर सकते हैं। ये मुझे पता नहीं था। मेरे पिता मुझे हर दिन मालिक के घर छोड़ने जाते थे। मालिक के घर के पेड़ों को पानी देती और झाड़ू पोछा करने का काम करती थी। मेरे मालिक की उम्र अभी 55 साल थी। वह अपने घर में अकेले रहते थे। आज शाम को पापा मुझे लेने नहीं आए। मैंने काफी देर तक पापा का इंतजार किया। मुझे गेट पर खड़ा देखकर मालिक मेरे पास आ गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा आज तुम्हें लेने नहीं आएंगे, इसलिए उनका इंतजार करने के बजाय घर के अंदर आ जाओ। फिर वह बोले, मुझे बताओ कि तुम्हारे पापा रात को 6 बजे के बाद कहाँ जाते हैं। तभी मेरे दिमाग में यह विचार आया कि पापा अभी शराब की दुकान पर नशे में धुत होकर पड़े होंगे। मुझे पता था कि यही हुआ होगा, इसलिए तो पापा अभी तक नहीं आए थे। तो फिर मालिक के कहे मुताबिक उनके घर के अंदर छ गई। मेरे मालिक ने कहा कि अब खाने का वक्त हो गया है, इसलिए आओ मेरे साथ, तुम भी खाना खा लो। फिर मैं मालिक के साथ खाना खाने बैठ गई। खाना खाने के बाद रात को वह मुझे अपने ही कमरे में सोने को कह रहे थे, लेकिन मैं वहां सोने के बजाय हॉल में सो गई। अगली सुबह मैंने मालिक से कहा, मालिक मेरे पापा को फोन करके बुला दीजिए। उन्होंने तुरंत मेरे सामने फोन लगाया, लेकिन पापा ने फोन नहीं उठाया। एक पिता इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। उन्होंने अपनी जवान बेटी को एक 55 साल के आदमी के साथ उसके घर अकेला कैसे छोड़ दिया। शाम को मैं मालिक से अनुरोध करके अपने घर ले जाने के लिए बोली। मालिक जब मुझे मेरे घर पर ले आए तो घर पहुंचकर देखा कि हमारे घर पर ताला लगा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि पापा कहाँ गए हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे फिर से मालिक के घर आना पड़ा। देखते ही देखते जल्द ही 10 दिन बीत गए, लेकिन पापा मुझे लेने नहीं आए। मेरे मालिक बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे अपने घर में बहुत अच्छे से रखा। मेरे मालिक की पत्नी को कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी। तब से वह अकेले ही रहते थे। एक दिन मालिक मुझे बाजार लेकर गई। उन्होंने मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद लिए। बाजार से घर आकर मालिक ने बताया कि हमने आज जो कपड़े खरीदे हैं वह किस लिए हैं, तुम्हें कल से स्कूल जाना। फिर मालिक ने कहा कि मैं स्कूल गया था तुम्हारा एडमिशन कराने के लिए। तुम स्कूल जाओगी तो तुम्हें कई चीजों का ज्ञान मालूम होगा और यह मेरे लिए भी फायदेमंद होगा। मुझे लगा मालिक ने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण मैं पढ़ नहीं पाई थी। दूसरे दिन से मैं रोज स्कूल जाने लगी। मालिक ने मेरा एडमिशन शहर के एक प्राइवेट स्कूल में कराया था। जब से मैं स्कूल जाने लगी थी, तब से मालिक ने घर में एक और नौकर रख लिया था। वह घर का सारा काम करता था और वहीं पर रहता था। मैंने कभी भी इस आनंदपूर्ण जीवन के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। जिस तरह मैं अब जी रही थी, मेरी पढ़ाई शुरू हुए 2 महीने हो गए थे। इन 2 महीनों में मुझ में बहुत कुछ बदलाव हो गया था। मैं अनपढ़ से शिक्षित और एक खूबसूरत लड़की बन गई थी। ये मेरे जीवन स्थितियों में एक अलग बदला था, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि मेरे मालिक मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का रहस्य जल्द ही मेरे सामने आने वाला था, जिसका मुझे थोड़ा सा भी आभास नहीं था। देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए। अब मैं और भी ज्यादा खूबसूरत और जवान दिखने लगी थी। घर का नौकर हर रात सोने से पहले मेरे लिए बादाम का दूध लाता था। यह सब मेरे मालिक के कहे अनुसार ही हो रहा था।
सुबह मैं मालिक के साथ जिम में व्यायाम करती थी। एक दिन जिम में व्यायाम करते समय मालिक ने मुझसे कहा कि आज मैं तुम्हें एक नई तरह की व्यायाम सिखाऊंगा। मालिक ने मुझे उस तरह की व्यायाम सिखाना शुरू किया। इसी बीच घर का नौकर राजू वहां आ गया। जिम वाली रस्सी खींचते समय मालिक मेरी मदद कर रहे थे। उनका हाथ मेरी कमर पर देखकर राजू ने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। फिर उसने कहा कि मालिक से मिलने के लिए बाहर कोई मेहमान आया है। फिर मालिक ने अभ्यास रोक दिया और राजू से कहा, जब भी तुम आज के बाद अंदर आओगे तब दरवाजा खटखटाना मत भूलना। शायद मालिक को राजू का इस तरह से अंदर आना पसंद नहीं आया। मालिक के बाहर जाने के बाद राजू मुझे अलग ही नजरिए से देखने लगा था, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद में स्कूल के लिए निकल गई। शाम को मैं अपने समय पर घर आ गई थी। मैं उस घर में अकेली लड़की थी। मालिक मेरे लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आए थे। उन्होंने कहा, ये ड्रेस पहनो और तैयार हो जाओ। आज हमें बाहर पार्टी में जाना है। मैं वह ड्रेस पहनकर तैयार हो गई। मैं तैयार होकर बाहर आई तो मालिक मुझे एक अलग ही नज़र से देख रहे थे। उनके चेहरे की मुस्कान साफ साफ बता रही थी कि उनके मन में क्या चल रहा है। मेरे मालिक कोट पैंट पहने हुए थे और इस उम्र में भी वह कम उम्र दिख रहे थे, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही रौनक उनके चेहरे पर दिख रही थी। बस मेरे हाथ में अपना हाथ डाला और पार्टी के लिए निकल गए। पार्टी में उन्होंने मुझे अपने कुछ दोस्तों से मिलवाया। मालिक अपने कुछ मित्रों से खड़े होकर बातें कर रहे थे और मैं वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो मेरे मालिक का एक दोस्त मेरे पास आया और मेरी तरफ देखने लगा। फिर मालिक के उस दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हारे मालिक के पास बहुत दिमाग है। तुम्हारी जैसी लड़की बाहर हजारों रुपए खर्च करने से भी नहीं मिलती है। इस उम्र में तुम्हारे मालिक की यह ख्वाहिश है। जब तुम जैसी लड़की 55 साल के बूढ़े को तरोताजा करेगी। अपने मालिक के दोस्त की यह सारी बातें सुनकर मुझे उस व्यक्ति पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने उससे कहा, अपना मुंह बंद करो। फिर उस व्यक्ति ने मेरी बात पर गुस्सा न करते हुए मुझे जूस देने लगा। मैंने जूस लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने सॉरी बोलते हुए दोबारा जूस दिया। फिर मैंने वह जूस का गिलास ले लिया और जूस पीने लगी। जूस पीने के बाद मुझे बहुत चक्कर आने लगे। मैं वहीं टेबल पर सर रखकर सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने खुद को मालिक के कमरे में देखा। मैंने अपने हाथ पर नाखून जैसी एक खरोंच भी देखी थी। मैं उठकर बेड पर बैठ गई। फिर राजू मेरे कमरे में नाश्ता लेकर आया, जो कि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। अभी भी मुझे शक भरी नजरों से देख रहा था। मैं उससे बात करने जा रही थी कि तभी मालिक मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, पूजा, क्या तुम ठीक हो? तब मैंने उनसे कहा कि मेरा सर बहुत भारी हो गया है। मालिक ने कहा, तुमने रात को पार्टी में गलती से जूस की जगह ड्रिंक ले ली थी, इसलिए तुम्हारा सर भारी हो गया है। मालिक ने मुझे दर्द की एक गोली दी। मैं आज स्कूल भी नहीं गई। आज पूरा दिन अपने रूम में सोती रही। शाम से रात हो गई, फिर रात को सो नहीं पा रही थी क्योंकि मैं आज पूरा दिन सोई थी। फिर भी रात को मैं अपने कमरे की लाइट बंद करके लेटी रही। कुछ देर बाद अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ है। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं तो मालिक को सामने आता देखा। मुझे कमरे में जागता देखकर वह फिर से कमरे से बाहर चले गए। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं समय समय पर अपने पापा के बारे में उनसे पूछती रहती थी, लेकिन मालिक हमेशा यही कहते थे कि मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं। मुझे हर रात अपने पापा की याद आती है। आज भी मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। उनकी यादों में ही कब मुझे नींद आ गई, पता ही नहीं चला। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। फिर एक दिन मालिक मुझे एक हफ्ते के लिए इंडिया से बाहर घूमने के लिए ले गए। वहां पर हम बहुत घूमे और बहुत मस्ती की। इसलिए मुझे कभी कभी लगता था कि मालिक मेरे पापा की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मालिक के मन में मेरे प्रति कुछ अलग ही भावनाएं थीं और वह अब मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगे थे। उनकी नजरें मुझे टकने लगी थीं। हम घूमने के लिए दुबई गए हुए थे। मैंने वहां खूब पानी पूरी खाई। वहां मेरा और मालिक का एक एक ही कमरा था। जब मैं रात को एक डांसिंग शो देखने गई तो मैं अच्छे से तैयार होकर गई थी, लेकिन बाहर जाते वक्त मेरे कपड़े गीले हो गए थे। फिर मालिक ने मुझे आराम करने में मेरी मदद की। उन्होंने कहा कि पूजा, तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मालिक की चिंता देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। दुबई में एक हफ्ता कैसे बीत गया
पता ही नहीं चला। जब हम घर वापस आए तो मैंने आते ही राजू को मिठाई का एक डब्बा दिया। राजू उस मिठाई के डब्बे से बहुत खुश हुआ था। आज रात भी मैंने मालिक को अपने कमरे में आता देखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह हर रात मेरे कमरे में क्यों आते हैं। अगले दिन जब मैं नाश्ते के लिए बैठी थी, तब घर में राजू और मैं ही थे। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। मुझे देखकर राजू बोला, पूजा जी, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। रात को मालिक आपके कमरे में आए थे, इसलिए शायद आप थक गई होंगी। मैंने उससे कहा, तुम क्या कहना चाहते हो मेरा? इतना कहते ही राजू बोला, पूजा जी मुझे माफ करें, गलती से मेरे मुंह से यह शब्द निकल गया। मुझे लगा कि राजू मुझसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए वह ऐसी बातें करता है जो मेरी समझ से बाहर होती थी। मैं उसकी बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझती थी। अगले दिन मैं स्कूल के लिए निकल गई। मैंने आज पूरा दिन स्कूल में बिताया। मैं अपने पापा के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना रही थी, क्योंकि आज मेरे पापा का जन्मदिन था। पापा की याद में आज मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। बीच में ही खाना छोड़ दिया था और मैं अपने कमरे में चली गई। पापा की याद में मुझे बहुत ही रोना आ रहा था। तभी मालिक मेरे कमरे में आए। वह मुझे रोता देखकर मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ पूजा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा, मालिक मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। आज उनका जन्मदिन है और मैंने उनके लिए एक ग्रीटिंग कार्ड भी बनाया है। ग्रीटिंग कार्ड देखकर मालिक मुझसे बोले, बहुत ही जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले जाऊंगा। फिर मालिक ने बिना कुछ कहे मेरे आंसू पहुंचे। थोड़ी देर बाद वह मेरे कमरे से बाहर चले गए। मैं आज पूरी रात सो नहीं पाई थी, इसलिए मैं उठकर कमरे से बाहर चली गई। फिर रसोई में जाकर थोड़ा पानी पिया। फिर मैंने रसोई की खिड़की से बाहर देखा, तो वहां मैंने देखा कि मालिक अपने शरीर पर कंबल ढके हुए किसी को पैसों की गड्डी दे रहे थे। मैं खिड़की के करीब गई और देखा तो पैसे लेने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि मेरे पापा थे। लेकिन इतने पैसे क्यों ले रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। मालिक जानते थे कि मैं अपने पापा की याद में रोज रोती हूं। वह मेरे पिता को मुझसे मिलने का कहकर उन्हें पैसे क्यों दे रहे थे? ये सब क्या चल रहा था? मेरे पापा और मेरे मालिक के बीच मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि पापा को आवाज दूं। तभी पापा वहां से पैसे लेकर चले गए। मालिक भी घर की ओर आने लगे थे। मालिक के घर के अंदर आने से पहले मैं जल्द सो गई। कुछ देर बाद मालिक घर के अंदर आ गए। फिर वह कमरे में आए। उस समय मैंने अपनी आंखें कसक बंद कर लीं। मालिक मेरे कमरे में आकर मेरे चेहरे पर हाथ फेरने लगे थे। थोड़ी देर मेरे शरीर को छूने के बाद जैसे ही वह कमरे से बाहर निकले, मैं कांपने लगी। पिछले कुछ महीनों से मालिक मेरे साथ क्या कर रहे थे? वह मीठी मट्ठी बातें करके मुझे अपने घर में क्यों रख रहे थे? अब मेरे सामने कई सवाल खड़े हो गए थे। मैं आज रात देर से सोई थी, क्योंकि मैं रात को यही सब सोच रही थी। सुबह जब मैं उठी, तो मेरा शरीर बुखार से तप रहा था। फिर मालिक ने डॉक्टर को घर बुलाया और घर पर ही मेरा चेकअप कराया। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयां दी और चले गए। मालिक आज ऑफिस नहीं गए थे और वह सा दिन मेरा ख्याल रखते रहे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम इस तरह बीमार कैसे हो सकती हो? तुम्हें मेरे लिए जल्दी अच्छा होना पड़ेगा। मालिक की ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हुई थी। आखिर उनका कहने का मतलब क्या था? फिर 4 दिनों बाद मुझे बेहतर महसूस होने लगा। मैं पापा और मालिक को रात में मिलते देखी थी। मैंने मालिक से इस बारे में अभी तक कुछ नहीं पूछा था, क्योंकि मैं उनकी असली सच्चाई जानना चाहती थी। पिछले कुछ दिनों से मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी और हर सुबह मुझे थकान महसूस होती थी। मैं आज रात को जब सोई थी, तो हमेशा की तरह आज भी आधी रात को मेरे कमरे का दरवाजा खुला। कमरे में धीमी रोशनी जल रही थी, बाकी सब तरफ अंधेरा था। दरवाजा खुला और फिर से बंद हो गया था। कुछ ही पल में मुझे लगा कि कोई मेरी बगल में सो रहा है। अचानक मुझे अपने शरीर पर एक हाथ रंगता हुआ महसूस हुआ। धीरे धीरे हदें पार हो रही थीं। फिर उसने मेरे वजूद को दबोच शुरू कर दिया। तभी मेरी आंख खुल गई और जल्दी से उठकर मैंने कमरे की लाइट जला दी। फिर मैंने राजू को अपने बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। गुस्से से मैंने उसे पूछा, तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे? मेरा इतना कहते ही राजू चौंक गया। फिर मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी यह हरकत मालिक को बताऊंगी। मेरा इतना कहते ही राजू के मुंह से निकल गया, तुम हर रात खुशी खुशी अपने मालिक के साथ रात बिताती हो। अगर तुम एक रात मेरे साथ बिता लोगी तो क्या हो जाएगा? उसके इतना कहते ही मैंने उससे कहा, तुम यह क्या बात कर रहे हो?
फिर उसने बोलना शुरू किया। मैं रोज रात को देखता हूँ मालिक, आधी रात को आपके कमरे में आते हैं और समय गुजार कर चले जाते हैं। मैं सब कुछ समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम भी मालिक की एक नौकरानी हो, और एक नौकरानी पर ऐसी दया कोई नहीं करता। तुम्हारी खूबसूरती का फायदा उठाया है। मालिक ने तुम उस बूढ़े आदमी के लिए एक अच्छी दिल बहलाने वाली गुड़िया हो। उसका अपने शब्दों पर कोई नियंत्रण नहीं था। उस समय मैंने भी अपने हाथ का नियंत्रण खो दिया था। मैंने राजू के कान के नीचे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। राजू की बातों से मुझे मालिक की भावनाएं समझ आने लगी थीं। अब मालिक को करीब लाने का समय आ गया था। जो पर्दे के पीछे हो रहा था, वह अब सामने से होना था। अगली रात में बिस्तर पर जाने से पहले नहाई। मैंने गीले बालों पर परफ्यूम स्प्रे किया और एक छोटी ड्रेस पहनकर मालिक के कमरे में पहुंच गई। उनके कमरे में हर तरफ अंधेरा था। मैं उस अंधेरे में रोशनी डालने के लिए वहां गई थी। मैं धीरे धीरे मालिक के करीब गई। मैंने अपने गीले बाल मालिक के चेहरे पर घुमाना शुरू कर दिए। मैंने उनका हाथ पकड़ा और तभी मालिक ने अपने कमरे की लाइट जला दी। मालिक मुझे देखकर बोले, ये तुम क्या कर रही हो पूजा? तुम होश में तो हो? तुम यह गलत कर रही हो। तभी मैं मालिक से बोली, अगर मैं गलत कर रही हूं तो आप उस रात के अंधेरे में मुझसे छुपाकर मेरे पिता को पैसे देना और रात को मेरे कमरे में आना और मेरे पास बैठना, मेरे वजूद पर हाथ फेरना। ये सब क्या था? आप मुझ जैसी नौकरानी पर इतना उपकार कैसे कर सकते हैं? आप ये सब तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपने मन में कुछ अपेक्षा नहीं रखते हो। मैं आपको वही देने आई हूं जो आप चाहते हो। आपको जो चाहिए ले लो, लेकिन मुझे मेरे पापा से मिलवा दो। मेरा इतना कहते ही मालिक ने कहा कि अपने पापा के लिए इस मुकाम तक तुम्हारा जाना गलत नहीं है। फिर मालिक ने कहा कि तुम्हारे पिता जुए में तुम्हारा घर हार गया है, तो वह तुम्हारे साथ भी जुआ खेलने वाले थे। तभी मैं उनके पास से गुजर रहा था। वो तुम्हें पैसों के लिए अपने शराबी दोस्तों को बेच आ रहे थे। लेकिन जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैंने तुम्हारे पिता को इतना धन दे दिया जितना उन्होंने मांगा था, और मैंने तुम्हें अपनी बेटी के रूप में अपना लिया था। तुम अपने पिता के प्यार में इस कदर पागल थी कि तुम कभी अपने पिता का असली चेहरा नहीं देख पाई। तुम्हें अपने पापा के प्रति इतना प्यार देखकर मैं भी तुम्हें उनकी सच्चाई नहीं बताना चाहता था। मैं किसी लड़की के दिल में उसके बाप के लिए नफरत पैदा नहीं करना चाहता था। मैंने अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया। मैं और मेरी पत्नी एक प्यारी सी बच्ची चाहते थे। भगवान ने मुझे बहुत धन दिया है, लेकिन उस संपत्ति का कोई वारिस नहीं दिया। मेरा एक हाथ खुशियों से भरा है, लेकिन दूसरा बंजर जमीन की तरह सूखा है। लेकिन जब से तुम आई हो, तुम्हारे प्यार से मेरे घर में संतान की कमी पूरी हो गई। मैंने तुमसे कभी मुझे पापा बुलाने के लिए नहीं कहा, और मैं अभी भी नहीं कहूंगा। मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी बुरे हाथों में पड़ो, इसलिए मैंने तुम्हें बिना बताए तुम्हारे पिता से गोद ले लिया। अब मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बता दिया हूं। अब तुम जो फैसला करोगी वह मुझे मंजूर होगा। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और बोली, सौभाग्य से मालिक जैसे इंसान ने मुझे बचा लिया। उन्होंने मुझे एक अच्छा जीवन दिया। फिर मैंने उन्हें मालिक की जगह पापा कहा। मेरे मुंह से पापा शब्द सुनकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब मैंने पापा को राजू की हरकत के बारे में बताया तो उन्होंने उसी दौरान राजू को नौकरी से निकाल दिया और मुझे बताया कि उन्हें भी राजू पर काफी टाइम से शक था, इसलिए वह रात को मेरा कमरा चेक करने के लिए आते थे। दोस्तों, पिता का कर्तव्य सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता, बच्चे को अच्छी शिक्षा देना और उसकी अच्छी परवरिश भी देनी होती है। अगर एक पिता अपने ही बच्चे को बेचने लगे तो दुनिया का कौन सा बच्चा ऐसे बाप के साथ रहना चाहेगा। पिता का कर्तव्य केवल बच्चे को जन्म देना नहीं है, बल्कि उसे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए सही शिक्षा और संस्कार देना भी है। एक पिता का हर कार्य, हर निर्णय बच्चे के भविष्य की नींव रखता है। अगर कोई पिता अपने ही बच्चे को स्वार्थ या लालच के कारण त्यागने की सोचे तो वह पिता कहलाने के योग्य नहीं है। बच्चे को प्रेम, सुरक्षा और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। दुनिया का कोई भी बच्चा ऐसे पिता के साथ रहना नहीं चाहेगा जो उसके जीवन का सम्मान न करे। याद रखें, असली पिता वह है जो अपने बच्चे के लिए त्याग करता है, उसे गिरने से पहले संभालता है और हर कठिनाई में उसके साथ खड़ा रहता है। माता पिता का प्रेम और परवरिश ही वह जड़ है जो बच्चे को एक मजबूत और आदर्श व्यक्तित्व बनाने में मदद करती है। सच्चा पिता वही है जो अपने बच्चों को अपने सपनों से ऊपर रखता है
और उन्हें उड़ने के लिए मजबूत पंख देता है। बच्चों की परवरिश में केवल पैसा नहीं, समय और स्नेह का निवेश भी जरूरी है। माता पिता का हर शब्द और हर कदम बच्चे के चरित्र को गढ़ता है। यदि माता पिता स्वयं नैतिक मूल्यों और आदर्शों का पालन करेंगे तो बच्चे उन्हें देखकर वही सीखेंगे। पिता का व्यक्तित्व बच्चे के लिए एक आदर्श होता है। जिस तरह सूर्य अपनी रोशनी से पूरे संसार को उजाला देता है, उसी तरह पिता अपने कर्तव्यों से बच्चे के जीवन को मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करता है। बच्चे का चरित्र माता पिता के कर्मों की छाया होता है। इसलिए अपने बच्चों को केवल बातें न सिखाएं, बल्कि ऐसा उदाहरण बने जिसे देखकर वे जीवन भर प्रेरणा लें। परवरिश का अर्थ केवल शारीरिक देखभाल नहीं है, बल्कि बच्चे के मन और आत्मा को भी प्रेम और शिक्षा से पोषित करना है। अगर हर माता पिता यह समझ जाएं कि उनके बच्चे उनका प्रतिबिंब हैं, तो आने वाली पीढ़ी न केवल शिक्षित बल्कि संस्कारी भी बनेगी। दुनिया को बदलने की शुरुआत घर से होती है और ये जिम्मेदारी माता पिता पर सबसे पहले आती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं।